अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 111 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह इश्तरा, बेशक अल्लाह ताला ने ख़रीदनी, मिनल मुमिनीना, मोमिनों से, अनफुसहुम, उनकी जानें, व अम्वालहुम, और उनके माल, बियन्ना, बिवजह इसके के, लहुम, उनके लिए, जन्नत, जन्नत है। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि मोमिनों से अल्लाह ताला ने उनकी जान और उनके माल को ख़रीद लिया और इसके बदले मोमिनों को क्या अता किया? जन्नत अता की। अब यहाँ पर सवाल एक आता है कि अल्लाह ताला तो पहले से ही अला कुल्ली शैइन कदीर है, यानी हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। ये जो इंसान का जिस्म है, इंसान के पास जो रिज़्क है, वो तो अल्लाह ताला का है पहले ही। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मोमिनों से कैसा वादा कर रहे हैं कि मोमिनों से उनके जान और माल का अल्लाह ने सौदा कर दिया। तो ये कैसा सौदा था? ये उस सौदे की बात की जा रही है कि अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक जो जान है वो भी अल्लाह की है, जो माल और रिस्क जो अल्लाह ने इंसान को दिया है वो भी अल्लाह का है। लेकिन इसमें इंसान को अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इख्तियार दे दिया। इख्तियार क्या दे दिया? अल्लाह ने दो राहें उसके सामने रख दी और इंसान को इख्तियार दे दिया कि वो आया हदायत की तरफ आता है कि गुमराही की तरफ चलता है। तो जो मोमिन बंदा है, जब वो अल्लाह का हुक्म देखता है, जब वो देखता है कि कोई आयत ऐसी नाजिल हुई जो मेरी ज़ात की नफ़ी कर रहा है, तो वो अपनी ज़ात को पीछे छोड़कर अल्लाह के हुक्म की तामील करता है। तो ये यहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी जान और अपने माल को अल्लाह के लिए बेच देता है, अल्लाह को सौंप देता है, तो अल्लाह उसको रायगा नहीं जाने देते, बल्कि क्या है? उसके लिए जन्नत है। युकातिलूना, वो जंग करते हैं, यानी वो लड़ते हैं, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, फ़यक्तुलूना, फिर वो मारते हैं, वयुक्तलूना, और वो मारे जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो मोमिनीन हैं वो कभी भी जिहाद से नहीं डरते, बल्कि वो जिहाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो मरते भी हैं और मारते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर जंग में वो फतह हासिल करें और उनको कोई चोट ना आए, नहीं। जंग है, वहाँ पर तो मौत हर दम सर पर लटकी हुई होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो मोमिन हैं वो लोग जुल्म को ख़त्म भी करते हैं और खुद भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके खून को, उनकी कुर्बानी को, उनके जान को रायगा नहीं जाने देते, बल्कि अल्लाह ने क्या कहा? वादन, वादा है, अलैहि, उसके ज़िम्मे। किसके ज़िम्मे? अल्लाह के ज़िम्मे। हक्कन, सच्चा। अल्लाह फरमाते अल्लाह के ज़िम्मे सच्चा वादा है। फिर तौराती, तौरात में, वल इंजीली, और इंजील में, वल कुरआनी, और कुरआन में। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़िम्मे ये सच्चा वादा है। जैसे इंसान दुनिया में अगर कोई सौदा करता है तो क्या करता है? माल बेचता है तो फ़ौरन से पैसे लेता है, या अगर उधार करता है तो वो कुछ टाइम के बाद उसको होता है कि मेरा उधार पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, शक में उसका दिल रहता है। तो यहाँ पे तो इंसान जो है वो उसका दिल शक में है ना, कि आज मैं अगर अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता हूँ तो कल को पता नहीं मुझे वो अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अल्लाह उस शक को ख़त्म कर रहे हैं, मोमिनीन को वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि वादन अलैहि हक़्क़न, अल्लाह का जो वादा है वो सच्चा है। ये ना हो कि तुम ये सोचो कि अगर तुम दुनिया में अपने माल को कुर्बान कर रहे हो, अपनी जान को कुर्बान कर रहे हो, तो अल्लाह तुम्हारी किसी भी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह तुम्हें सच्चा वादा दे रहे हैं। एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा अल्लाह ताला ने वादा किया। तौरात में भी दिया, इंजील में भी किया, और कुरान पाक में भी किया। वमन, और कौन, औफा, ज़्यादा पूरा करने वाला है, बि अहदिही, अपने अहद को, मिनल्लाहि, अल्लाह से। अल्लाह से ज़्यादा कौन है अपने वादे में सच्चा? कोई भी नहीं। हम दुनिया में किसी भी सच्चे इंसान से जाके वादा कर लें, कभी ना कभी इंसान है, निसियान से है, यानी भूल भी सकता है, गलती कोताही हो भी सकती है, टाइम आगे पीछे हो भी सकता है, लेकिन मेरा रब जो वादा कर लेता है फिर उसमें कमी की कोई कोताही की नहीं गुंजाइश होती। उसमें ज़रा से भी न टाइम की ना ही क्वालिटी की। जैसे हमें अल्लाह ने कहा कि अगर तुम दुनिया में अपने आप को अल्लाह की राह में लगा दोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देंगे। तो इंशाअल्लाह अगर तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारोगे जैसे अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया, तो इंशाअल्लाह तुम जन्नत के हकदार ज़रूर बनोगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह से ज़्यादा कौन है अपने वादों में सच्चा।
ببایعکم الذی، اپنے سودے پر وہ جو بیعتم، سودا کیا تم نے، بھی ساتھ اس کے، وذالک، اور یہ هو الفوز العظیم، وہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم نے سودا کر لیا ہے اللہ سے تم نے سودا کر لیا ہے دنیا میں رہ کر، کہ دنیا میں کوئی بھی کسی بھی غلط کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، حلال کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھوں گا، ہر وہ چیز، ہر وہ کام کروں گا جس کا نبی اور میرے اللہ نے حکم دیا ہے، ہر اس کام سے پرہیز کروں گا جسے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم نے یہ کام کیا تو اللہ تمہاری دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آخرت تمہاری بہترین کر دے گا۔ تو اس سے بڑی اور کامیابی بھلا کون سی ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اگر آپ ڈگریز حاصل کر لیں، ایک اونچے مقام پہ پہنچ جائیں، لیکن آپ کی اخلاقیات بدترین ہوں، آپ اخلاق میں اچھے نہ ہوں، آپ کا دین میں ذرا سا بھی دل نہ لگے، دین میں آپ زیرو ہوں، تو ایسے ڈگریز کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ ڈگریز ہمیں آخرت میں کام دینے والی نہیں ہیں۔ دنیا میں سے ہمیں بڑا مرتبہ دیا، مقام دیا، ہماری زندگی اچھی گزر گئی، لیکن یہ تو عارضی زندگی تھی۔ جو ابدی زندگی ہے، اگر اس کے لیے تیاری نہیں کی، اگر اس کے لیے کچھ تیار نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ شخص نامراد ہوا، لیکن جس نے تیاری کر لی تو اس کے لیے بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔